हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और ये भी दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहो खैरियत से रहो और पढ़ते रहो और पढ़ाते रहो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर की जो हमने शुरू की है उसका एक छोटा सा टॉपिक है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कितने सिस्टम किस तरह जो है वो ये एवोल्यूशन हुई थी और एसआई यूनिट्स तक हम पहुँचे। इस वक्त हमें पता है कि एसआई यूनिट्स यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो ही पूरी दुनिया में राइज है और यही यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। मगर इससे पहले जो है वो मुख्तलिफ़ टेरिटरीज़ में या मुख्तलिफ़ ममालिक में ये वाले जो यूनिट्स थे वो कहीं पर जो है वो अलग अलग यूज़ होते थे और फिर ये ज़रूरत पेश आई कि जैसे दुनिया जो है वो इकट्ठी हो रही थी और जैसे ग्लोबल विलेज की तरफ बढ़ रही थी तो उस वक्त ये ज़रूरत महसूस की गई कि पूरी जो है वो दुनिया में एक तरह के ही यूनिट्स नाफिज होने चाहिए ताकि जो है वो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिर ऐसा यूनिट्स 1960 में आए। 1960 में के बाद जो है वो ये वाले सिस्टम आ गए। एक ब्यूरो यानी एक सेंट्रल सिस्टम बना पूरी दुनिया के लिए। उससे पहले कुछ भी मुख्तलिफ़ मुल्कों में या मुख्तलिफ़ इलाकों में कह सकते हो आप, मुख्तलिफ़ टेरिटरीज़ जैसे हमारा होता है, जैसे कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से है या कुछ मुल्कों के हिसाब से, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो रायगा थे, राइज थे। रायगा तो चले गए वो, मगर राइज थे यानी इम्प्लीमेंट हो रहे थे वहाँ पर। सही है ना जी। तो वो सारे हमने देख रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है और मगर यह आपका ज़ाहिर है चैप्टर नंबर 1 में यही चीज़ें डिस्कस्ड हैं तो इनको समझना पहले लाजमी होता है। और जो बाकी जो हैं वो डायमेंशनल यूनिट्स जो फार्मूला हैं वो भी आपको मैंने बता दिए हैं तो किस तरह होते हैं। और इसके बाद जो इस लेक्चर के बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना। तो इन प्रिंसिपल होमोजेनिटी से पहले ये जो चीज़ें हैं छोटी मोटी सारी कवर हो जाएं तो वो भी आपका जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो चलते हैं सिस्टम कौन कौन से आए थे। तो पहले जो आपका सिस्टम यहाँ पर जो राइज थे वो आपका था MKS सिस्टम था पहले। ठीक है ना। अब MKS में 3 क्वांटिटीज़ जो आपकी बेस क्वांटिटी, ये देखिए बेस यूनिट्स बनाए गए थे, उन अपने हिसाब से बेस थे यानी फंडामेंटल। तो 3 क्वांटिटीज़ आपका लेंथ और आपका मास और टाइम। ठीक है। तो यहाँ पर MKS से आपको समझ जाएंगे। M फॉर मीटर था, क्या था आपका यूनिट था मीटर लेंथ का। मास का था kg यानी किलोग्राम और टाइम का आपका था सेकंड। तो MKS सिस्टम में 3 यूनिट थे आपके यानी 3 क्वांटिटीज़ को बेस बना के। और वैसे भी देखा जाए अभी भी ये 3 क्वांटिटीज़ जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं तो फिर तो बहुत 4 क्वांटिटीज़ और आ गई, मगर ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो आपका इनका ही होता है। तो पहले 1960 से पहले यानी अभी भी आप कह सकते यही है, मगर ये राय थी यानी आपका इम्प्लीमेंटेड थी। तो ये थे 3 इनके यूनिट ये थे। और सिंबल जो है ये यूनिट्स आ गए। सिंबल क्या था इसका मीटर का M छोटा, किलोग्राम का ज़ाहिर kg और आपका सेकंड का S। इस तरह ही लिखा जाता है अभी भी। अब उसके बाद जो आया आपका CGS सिस्टम आया, CGS। अब C सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड। तो यहाँ पर भी 3 आपकी क्वांटिटीज़ का जिक्र आया, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ का सेंटीमीटर और मास का आपका आया ग्राम
टाइम का यहाँ पर सेकंड। तो सेंटीमीटर को हम लिखते हैं cm, ग्राम को g या gm भी लिखते हैं, और सेकंड को s। तो ये दूसरा सिस्टम था CGS, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो C फॉर सेंटीमीटर और M फॉर आपका G फॉर ग्राम और S फॉर सेकंड जो है वो हमें बताया गया था, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका अंग्रेज़ों ने भी एक सिस्टम बनाया, अंग्रेज़ों ने बड़े राज किए भाई, FPS सिस्टम। तो F, ठीक है, फॉर फुट था, और ये किसके लिए था? आपका लेंथ के। चलो ऐसे ही लिखते हैं जैसे पहले लिखे, लेंथ, मास और सेकंड। तो लेंथ आपका हो गया फुट, अभी तक हमारे यहाँ चलता है। जो भी अंग्रेज़ों की कॉलोनी रह चुके हैं मुल्क, अंग्रेज़ों की कॉलोनी यानी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रह चुके हैं या अभी भी हैं, तो वो ज़्यादातर अभी भी फुट यूज़ करते हैं। जैसे हमारे मुल्क में फुट ज़्यादा यूज़ होता है मेजरमेंट, जो भी आप देखें ना, स्क्वायर फुट कहा जाता है, किसी का कमरे की मेजरमेंट बताई जाती है तो ज़्यादातर आपकी स्क्वायर फुट्स में बताई जाती है, यानी फीट में। तो हम अंग्रेज़ों के अंडर रहे हैं, और हमारे जो मुल्क हैं यानी कंबाइंड इंडिया अंग्रेज़ों के अंडर में हुकूमत में रहा है, तो उसकी वजह से ज़्यादातर जो मेजरमेंट होती है आपकी लेंथ की फुट में होती है, ठीक है जी, फुट। और ये आपका मास पाउंड। अब देखें, केक वगैरह ख़रीदते हो ना, पाउंड के हिसाब से ख़रीदते हो आप। सेकंड आपका क्या होता है, और आपका टाइम है इधर, टाइम जो है वो किस में लेते हो आप लोग? सेकंड में लेते हो। तो पाउंड अभी भी इस्तेमाल हमारे यहाँ भी हो रहा है, केक वगैरह ख़रीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी पाउंड में तोली जाती हैं, ठीक है, और फुट पे। तो ये आपका तीसरा सिस्टम, ये भी आपका चलता है, अभी भी चलता है, मगर इंटरनेशनली जो है वो कुछ इलाकों में चलता होगा। अब जैसे आपका हमारे मुल्क में चलता है या किसी अंग्रेज़ों के पास इंग्लैंड वगैरह में, तो कुछ मुल्कों में अभी भी ये चल रहा है। मगर हम अल्टीमेटली जब फिज़िक्स पढ़ते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं ना, आपको पता है SI यूनिट यूज़ करते हैं, वो हम पढ़ने वाले। SI यूनिट जो इस वक्त 1960 के बाद फ़िज़िक्स में आपका जो SI यूनिट है वो ही माना जाता है। अब उसकी जगह ये नहीं कि उसको ख़त्म कर दिया गया है, ख़त्म नहीं हुए, मगर आपका राइज पूरी दुनिया में अब क्या है, SI यूनिट्स हैं, ठीक है, वो भी पढ़ते हैं हम। तो ये नोट कर लें पहले। हो गया। SI यूनिट्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये इस वक्त जो है वो हम यूज़ करते हैं फिज़िक्स में, या पूरी दुनिया में यही इस्तेमाल मेजरमेंट के लिए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI सिस्टम, ठीक है जी। तो इसमें 7 क्वांटिटीज जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी, 7 बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनका जिक्र होता है, वो इसमें आपके इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं, ठीक है। तो वो 7 कौन सी आपको पता है? जस्ट फॉर रिमाइंडर, लेंथ, ठीक है जी, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब ये, और आपका और एक बचता है अभी टेम्परेचर। तो ये जो आपके हैं 7 आपने पढ़े बेस क्वांटिटीज, जो आपका SI सिस्टम लेंथ का
आपका मीटर इस्तेमाल होता है। मीटर को हम कैसे डिनोट करते हैं, एम से। मास का किलोग्राम, किलोग्राम को हम कैसे लिखते हैं, केजी से। टाइम का सेकंड, टाइम का सेकंड, सेकंड को हम एस से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, एम्पियर को हम कैसे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। अमाउंट ऑफ MOLE, मोल। साइन है इसका, यानी सिंबल MOLE। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका कैंडेला, CD। और ये है टेम्परेचर, केल्विन। केल्विन को हम लिखते हैं के से। तो ये SI यूनिट्स हैं आपके, जो अभी आप पढ़ते हो आप लोग। तो मेरे ख्याल में कोई नया तो नहीं था, मगर ये ज़रूरी था यहाँ रिमाइंड कराना। 9th वाले भी बच्चे ये आपके देख सकते हैं, तो ये पहले भी आपका किया हुआ है मेरे ख्याल में 9th के लिए। अभी दोबारा जो है वो आपको रिमाइंड करा रहे हैं। ये ज़रूरी क्यों है कि भाई आपका सारा जो फोकस है वो जैसे डायमेंशनल जो एनालिसिस है आपकी, या उसमें डायमेंशनल फार्मूले वगैरह बना, तो वहाँ यूनिट्स का बड़ा आपका ज़रूरी होता है। तो ये आपको रिमाइंड लाजमी याद करें, और इससे आपके जो है वो ड्राइव्ड यूनिट बनते हैं, ठीक है ना, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं। तो इनका आपका जहन में होना और इन्फॉर्मेशन यानी जनरल नॉलेज के लिए आपका ये ज़रूरी था। तो हम अभी जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। उसमें जो हम पढ़ेंगे कि भाई आपका जो है ये सारा जो फोकस किया है, डायमेंशनल फार्मूला वगैरह पढ़े हैं, तो वो किस लिए पढ़े, तब आपको महसूस होगा कि भाई ये क्यों। क्योंकि मैंने उसमें भी बताया था कि भाई यहाँ पर यूनिट्स वगैरह तो आगे पीछे हो सकते हैं ना। जैसे आपका किलोग्राम में ग्राम भी होता है यूनिट मास का, किलोग्राम और मिलीग्राम भी होते हैं, ठीक है, नैनोग्राम, माइक्रोग्राम। इसी तरह आपके बहुत सारे यूनिट होते हैं एक ही क्वांटिटी के, मल्टीपल्स होते हैं, सब मल्टीपल्स होते हैं, बड़े यूनिट भी होते हैं। तो उन सब को हम जो है वो एक ही चीज़ से जो है वो सॉर्ट आउट करके पूरी दुनिया में कहा गया भाई ये आपका डायमेंशन है। तो लेंथ का सेंटीमीटर आ जाए, मीटर आ जाए, किलोमीटर आ जाए, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, आपने पढ़ा था L यूज़ करना है। इसी तरह मास के लिए हमने M यूज़ करना है, और आपका टाइम के लिए आपने T यूज़ करना है। इसी तरह करंट के लिए A यूज़ करना है, टेम्परेचर के लिए थीटा यूज़ करना है। तो ये डायमेंशन वाले थे। तो अब हम उस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि भाई आपको ये समझा दें कि हमने इतना ये जो क्यों पढ़ा है, ताकि आपको आगे जो फिज़िक्स में काम किस तरह आएंगे ये डायमेंशन फार्मूले वगैरह, तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे आएगा। ठीक है जी, थैंक यू।